वैसे बैंकिंग सेक्टर आजकल कितना ब्रॉड है ये तो आप भी जानते ही हैं। और लोन से लेकर के इन्वेस्टमेंट तक, म्यूचुअल फंड से लेकर के इंश्योरेंस तक, बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री ये सब कुछ कवर करती है। ये सेक्टर स्टेबिलिटी शो करता है और इसमें होने वाली रैपिड ग्रोथ भी अपॉर्चुनिटीज को काफी हाई कर देती है, जिससे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की डिमांड भी बढ़ी हुई है। ऐसे में बैंकिंग एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इस सेक्टर में अपना करियर बनाने के बारे में सोचे। और अगर आप ऑलरेडी ऐसा सोच रहे हैं तो आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस में डिप्लोमा कोर्स करके काफी सारा प्रॉफिट मिल सकता है। इसीलिए तो हम आज के इस वीडियो में डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसीलिए अगले कुछ मिनट इन्वेस्ट कीजिए इस वीडियो पर। और चलिए अब शुरू करते हैं, डिटेल में जानते हैं इस डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स के बारे में। डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स के जरिए आप फाइनेंशियल मार्केट कंडीशंस को बेटर वे में समझ पाएंगे और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल मार्केट्स में करियर बनाने से जुड़ी नॉलेज और स्किल्स भी आपको मिल जाएंगी। ये कोर्स बैंकिंग एंड फाइनेंस के बेसिक एस्पेक्ट्स को कवर करता है और इसमें स्टूडेंट्स को बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन और IT जैसे एरियाज में ट्रेन किया जाता है। तो आइए जरा इस कोर्स के क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ 12th पास होना तो जरूरी है। लेकिन कुछ कॉलेजेस इस डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन तभी देते हैं जब आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की बैचलर डिग्री होती है, जैसे MIT पुणे, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए इस कोर्स का ड्यूरेशन 4 महीने रखता है, जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स हो। इसलिए डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले उस कॉलेज का क्राइटेरिया जरूर से चेक करें जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। और अब बारी आती है एडमिशन प्रोसेस जानने की। तो इस कोर्स में ज्यादातर कॉलेजेस मेरिट बेस पर एडमिशन देते हैं। इसके बाद कुछ कॉलेजेस में पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, जबकि कुछ कॉलेजेस जैसे कि निम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस और MIT पुणे में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना ही होगा। और इन एंट्रेंस एग्जाम्स के सिलेबस में जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग तो होगी ही, साथ ही साथ जनरल बैंकिंग क्वेश्चन भी इंक्लूड हो सकते हैं। और ऐसे एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी तो बनानी ही होगी। इसलिए जनरल अवेयरनेस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए अपडेटेड रहिए। जनरल इंग्लिश के लिए ऑथेंटिक बुक्स और स्टडी मटेरियल के जरिए अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज और वोकैबुलरी को इंक्रीज करें। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप बुक्स के अलावा ऑनलाइन अवेलेबल सोर्सेज की हेल्प भी ले सकते हैं। और अगर एंट्रेंस एग्जाम में बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्शन भी हो तो उसमें कॉमर्स, अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज के बेसिक क्वेश्चंस के लिए आप क्लास 11th और 12th की कॉमर्स बुक्स और अदर रेलेवेंट मटेरियल्स की हेल्प ले सकते हैं। आइए अब उन कॉलेजेस के नाम भी जान लेते हैं जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यानी कि NMIMS मुंबई, MIT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट पुणे, नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लखनऊ, ग्रीनवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज देहरादून, न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज अहमदनगर, मराठवाड़ा मित्र मंडल्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी कि MMCC पुणे, इंडो एशियन एकेडमी डिग्री कॉलेज बेंगलुरु, सुबह लक्ष्मी लक्ष्मीपति कॉलेज ऑफ साइंस मौरई, गुरु काशी यूनिवर्सिटी भटिंडा और स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश। इस कोर्स की एवरेज फीस की बात की जाए तो 10 से 30 हजार रुपए तक हो सकती है। इस डिप्लोमा कोर्स के लिए कुछ कॉलेजेस में प्लेसमेंट ऑफर भी मिलता है, जैसे MIT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट पुणे, नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लखनऊ और न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज अहमदाबाद में। MIT पुणे में जहां एवरेज फीस 20,000 रुपए है, वहां एवरेज प्लेसमेंट ऑफर 4 लाख रुपए है। नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लखनऊ में एवरेज कोर्स फीस 15,000 रुपए है, तो एवरेज प्लेसमेंट ऑफर 2,50,000 रुपए है। और न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज अहमदाबाद में एवरेज कोर्स फीस 9,500 है, तो एवरेज प्लेसमेंट ऑफर 1,92,000 रुपए है। वैसे ये डिप्लोमा कोर्स रेगुलर मोड में बहुत ही कम कॉलेजेस ऑफर करते हैं और ज्यादातर ये कोर्स ऑनलाइन या कॉरेस्पॉन्डेंस से किया जाता है। यानी अगर आपके पास रेगुलर कोर्स कंप्लीट करने का टाइम ना हो तो इसे आप आसानी से ऑनलाइन या कॉरेस्पॉन्डेंस से भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद ग्रेजुएट्स के पास रेप्यूटेटेड बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में एंट्री लेवल पोजीशंस ओपन हो जाती है, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में होती है। इस कोर्स के बाद स्टूडेंट्स स्टॉक मार्केट्स, फाइनेंशियल फर्म्स में जॉब के लिए आइडियल कैंडिडेट बन चुके होते हैं और उन्हें बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, ऑडिटिंग डिपार्टमेंट्स और क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सेक्टर्स में काफी जॉब स्कोप मिलता है।
ऐसे कैंडिडेट्स बिजनेस एनालिस्ट, सिक्योरिटीज एनालिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, मार्केट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मनी मैनेजर, इंटरनल ऑडिटर, लोन काउंसलर, क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजर और स्टॉक एनालिस्ट जैसी पोजीशंस पर काम कर सकते हैं। वैसे जहां तक सैलरी पैकेज की बात है तो एक रिकवरी एजेंट को 2.5 लाख पर एनम तो एक मार्केट एनालिस्ट को 3,50,000 पर एनम का सैलरी पैकेज मिल सकता है। इंटरनल ऑडिटर को 4,60,000 पर एनम सैलरी मिल सकती है। वहीं फाइनेंशियल एनालिस्ट को 4,45,000 का सैलरी पैकेज मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर को मिलने वाला ये अमाउंट 8,40,000 रुपए पर एनम हो सकता है। तो मनी मैनेजर के लिए ये सैलरी 8,70,000 रुपए पर एनम हो सकती है, जबकि क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजर को 18 लाख पर एनम तक का सैलरी पैकेज भी मिल सकता है। ये सैलरी पैकेज इन बातों पर डिपेंड करेगा कि आपने कौन से कॉलेज से डिप्लोमा कंप्लीट किया है और आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। फ्रेशर के तौर पर भले ही कुछ पोजीशंस पर सैलरी अमाउंट कुछ कम हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस के जरिए आप इसे आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भले ही इस सेक्टर में स्कोप बहुत है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी कुछ कम नहीं है। ऐसे में ज्यादातर डिप्लोमा होल्डर्स हायर डिग्री लेना प्रेफर करते हैं ताकि उन्हें हायर पे जॉब्स मिल सके। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कंप्लीट करने के बाद आप बीकॉम और उसके बाद एमकॉम या एमबीए भी कर सकते हैं। और आप चाहे तो डिजिटल बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट एटसेट्रा में एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं और अपने करियर को हाई कंपटीशन के बीच भी हाइक दे सकते हैं। इसलिए अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में अपना एक स्टेबल और प्रोग्रेसिव करियर बनाना चाहते हैं तो डिप्लोमा कोर्स तो आपकी हेल्प करेगा ही, उसके साथ हायर एजुकेशन को भी जरूर से कंसिडर करें। और साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से अपनी राय शेयर कीजिएगा। और लाइक आपने ऑलरेडी कर दिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले। इसके अलावा कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं क्विक सपोर्ट पर, तो प्लीज हमें लिख भेजिए। और जितने नए लोग आज हमसे जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा ऐसी जानकारियां आपको टाइम पर मिलती रहे। उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्विक सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी नई जानकारी नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।